पहले तो हरियाणा 24 का धन्यवाद। मेरे विचारों को सुनने और अभिव्यक्ति की मेरी जो बात होगी उसको प्रसारित करेंगे। भाटिया साहब का भी एक निर्भीक पत्रकारिता के लिए नाम है। काश सब पत्रकार इस प्रकार अपना कर्तव्य वहन करें। जहां तक विकास की बात है, विकास होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम पर हजारों लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है। ये विकास के नाम पर विनाश ज्यादा नजर आता है। और उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, यहाँ पर इतना लोगों के लिए समस्या पैदा हो रही है, उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जो जमीन, जो जंगल पर उनका अधिकार था, उसको खत्म किया जा रहा है सिर्फ विकास के नाम पर। चंद पूंजीपति मित्रों के लिए व्यवस्था ऐसे बिछी हुई है मानो आम पब्लिक का कोई हित ही नहीं। और दूसरी बात, मुद्दे जो हैं, जो असल मुद्दे हैं देश के सामने, उन पर चर्चा नहीं होगी। मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं। जहां पंजाब यूनिवर्सिटी का है मुद्दा, पंजाब के लोगों ने जब कभी पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी, एक इतिहास था पंजाब यूनिवर्सिटी का, आज भी है और नाम है उसका, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहां बुद्धिमान या बुद्धिजीवी पैदा होंगे, व्यवस्था ऐसा चाहती है कि कोई ऐसा आगे आए ही ना। सिस्टम को, सबको, पढ़ाई लिखाई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, जो भाईचारे की है, गंगा जमनी तहजीब की, उसका भी सर्वनाश किया जा रहा है। जब देश आजाद हुआ था, लगभग 540 550 के करीब रियासतें थी, जिनको उस टाइम की व्यवस्था ने सब खंड तोड़ के एक व्यवस्था बनाई थी। आज उस व्यवस्था के द्वारा उसी लाइन पर ले जाया जा रहा है। देश विकास नहीं, विनाश की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। और जहां तक बेरोजगारी की है, महंगाई का है, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। अभी चंद रोज पहले गोवा के अंदर नाइट क्लब में 25 आदमी जलकर मर गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। वंदे मातरम पर 10 घंटे संसद में बहस कराएंगे। बेरोजगारी, महंगाई या और मुद्दे जो भ्रष्टाचार के, उन पर कोई चर्चा नहीं। मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं जिनसे सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। वोट चोरी का भी कितने एग्जाम्पल दे दिए। अब जब यूं कहते हैं राहुल गांधी पर्चा क्यों नहीं दर्ज कराते, जब आपने कानून ही बदल दिया, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया, कानून पर्चा कहां से दर्ज कराएंगे? उसके खिलाफ तो पर्चा ही नहीं हो सकता। आपने कानून ही ऐसा बना दिया संसद में। और दूसरी बात, अभी अम्बाड़े के ही, मेरे गांव का नाम नहीं याद है, हमारे अम्बाड़ा के ही लेडी ने बताया कि 200 वोट उसके नाम से बने हुए हैं। उसने चुनाव आयोग को, डीसी को, सब अफसरों को, बीडीओ को, सबको दिए एप्लीकेशन, जो मेरे नाम से 200 वोट कैसे, आज तक ना वो कटी और कैसे बन गई वो। जब आईटी इतनी तेज है तो वो एक आदमी के नाम पर 200 वोट कैसे बन गई? तो ये वोट चोरी है, सामने सरेआम नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, हर आदमी, हर पार्टी दे रही है एग्जाम्पल। जो जिंदा लोग हैं उनके वोट कट गए या मरे हुए दिखा दिए, वो कोर्ट में भी हाजिर हो रहे कि हम तो जिंदा है। तो ये वोट चोरी तो है। जब संसद के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारे गृह मंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से सवाल किया गया वोट चोरी पर, वो तो ऐसी भाषा बोल रहे, गाली तक निकाल गए, अमर्यादित भाषा बोल रहे संसद के अंदर। बड़े शर्म की बात है। ये व्यवस्था है लोकतंत्र का। कहते हैं लोकतंत्र नष्ट कर दिया, लोकतंत्र ये नष्ट कर रहे। और एक इसमें सबसे अहम रोल हमारे चंद मीडिया हाउसेज को छोड़ करके, जब इतिहास लिखा जाएगा वो लोकतंत्र का सर्वनाश कैसे हुआ और कौन करने वाले थे, तो उसमें मुख्य धारा के मीडिया का भी रोल अदा होगा और उसका नाम लिखा जाएगा। ये इस लोकतंत्र को और देश की समस्याओं को कलंकित करने में सबसे आगे थे। जितना
एकीकरण हो रहा है उससे सिर्फ समस्याएं पैदा होंगी। हर चीज को चंद लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है। और जहां तक एथेनॉल की बात है, यूं कहते थे कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, लेकिन पेट्रोल तो उसी रेट मिल रहा है। और दूसरी बात, उसके मिक्स करने से लोगों के गाड़ियां सब व्हीकल खराब हो रहे। समस्या का समाधान करने की बजाय समस्या पैदा की जा रही है। और जहां तक विकास की बात है, विकास के नाम पर विनाश निश्चित है। और जो हो रहा है, पंजाब हो, अभी हर बार कहते थे कि किसान अपने फसल के अवशेष जलाता है, इसलिए दिल्ली प्रदूषित हो रही है। अब किसान ने अपनी फसलों के अवशेष जलाने बंद कर दिए, अब कैसे दिल्ली प्रदूषित हो रही? कितना वहां का माहौल गंदा हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है कितना वहां। हर शहर में और बड़े बड़े शहरों में सारी जगह प्रदूषित हो रहे हैं, लेकिन जो मेन समस्या है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कारण ये पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध माइनिंग, वो किसी भी तरीके से हो रही है, चाहे वो राजनीतिक सत्ता के उससे हो रही है प्रभाव से या जैसे भी हो रही है, लेकिन जितनी भी माइनिंग हो रही है या ये विकास के नाम पर पेड़ काट रहे हैं, ये सारा माहौल प्रदूषित हो रहा है, जो वो मेन कारण है। लेकिन करो विकास, कोई बुरी बात नहीं, विकास होना चाहिए, लेकिन ये तो देखो फिर उसकी जगह पूर्ति तो करो, पेड़ फूकने तो लगाओ पेड़। अब जो मेन समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मौलवी या पाकिस्तान, दो बातों को लेकर चर्चा रहती है हमेशा, संसद हो या कहीं और हो, और मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, सब मुद्दा विहीन। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने तमाम जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, यहां तक कि उनको संवैधानिक पदों पर बिठा देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ है? ये भ्रष्टाचार से लड़ाई थोड़ी है, ये तो भ्रष्टाचार को प्रवेश दी जा रही है। परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस में परिवारवाद बहुत है, लेकिन परिवारवाद कौन सी पार्टी में नहीं है? यहाँ के परिवारवाद नहीं है। कितने बच्चे जो मंत्रियों के राजनीति में है, विधायक हैं, एमएलए हैं और ये अपने मंत्री बने हुए हैं, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी का लड़का जैसा, वो भी तो परिवारवाद की देन है। जो पास्ट की आरएसएस थी या जनसंघ थी, आज वो नहीं है। हम या हमारा परिवार वर्तमान नफरत भरी व्यवस्था को देख करके पीछे हटा है। आज भी हमारे दिल में भाजपा के प्रति उतना ही सम्मान है जो कभी अटल जी या आडवाणी जी की भाजपा के साथ था। और जहां तक वर्तमान दौर की बात है, युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में बढ़ाया जा रहा है। उनको आयोजनों में उलझा के, पढ़ाई से वंचित करके एक तरह से उग्रवादी बनाया जा रहा है व्यवस्था के कारण। और जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है, आज ऐसा आभास होता है कि संवैधानिक व्यवस्था सत्ता के नतमस्तक हुई पड़ी है। और बुद्धिजीवियों की बात है, बुद्धिजीवी लोग कोशिश कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कवि राइटर सारा कुछ कर रहे हैं, कवि भी किसी सैनिक से कम नहीं होता, कलम का पहरेदार है वो, लेकिन सुनाई कहीं नहीं। कितने, अब सोनम वांगचुक को ले लो, कितने उसने बंदे ने देश के लिए आविष्कार किए, आज वो 3 महीने से लगभग जेल में बंद है। और कभी उसी ने मोदी जी के गुण गाए थे जब उसको लद्दाख को अलग स्टेट बनाया, राज्य बनाया था या जो भी कुछ किया था, और उसके साथ वायदा किया था कि इसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और वो क्या मांग रहा था? देश हित के लिए ही तो वो चाइना बॉर्डर तक जाना चाह रहा था, लेकिन उसको वहां जाना नहीं दिया और उसी को जेल में डाल दिया। और उसकी कोई सुनाई नहीं, कोई तारीख नहीं उसकी। क्या अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह होगा? इसी गुनाह के कारण, इसी डर खौफ के कारण बहुत अधिकतर बुद्धिजीवी लोग
शांत बैठे हैं। लेकिन एक जरूर कहूंगा कि अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो लिखिए, अगर लिख नहीं सकते तो बोलिए, अगर बोल भी नहीं सकते, जो आदमी व्यवस्था के विरोध में खड़े हैं उनका समर्थन भी नहीं कर सकते तो उनका गलत भी ना ठहराएं, उनके साथ खड़े तो नजर आओ कम से कम। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए तो खड़े हो। ऐसा जी वर्तमान में जो दिखाया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाया नहीं जा रहा। साजिशन एक 2011 में आंदोलन हुआ था सरकार के खिलाफ, जो उस टाइम आंदोलनकारी थे वो आज सत्ता में बैठकर मजे लूट रहे हैं, और जिस आदमी को आगे किया था वो साइलेंट अपने आश्रम में बैठ के तप कर रहे हैं और मेरे ख्याल समाधि में लीन हो चुके हैं। अब ना वो लोकायुक्त की बात हो रही है, ना महंगाई की, ना भ्रष्टाचार की, वो बोल ही नहीं रहे हो। अब वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान उनको स्वस्थ रखे ताकि वो फिर दोबारा कोई आंदोलन खड़ा कर सकें। लेकिन अब अगर वो करेंगे तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2011 वाला आंदोलन उसका देख चुके, उसके परिणाम क्या थे, वो साजिश को जान चुके। अब लोग, देश के लोग तो भी ऐसा है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, जो लड़ रहे हैं उनका कम से कम समर्थन नहीं कर रहे, उनको बुरा भला तो ना कहो, उनको गलत तो ना ठहराओ। अगर किसान लड़ाई लड़ रहा है, वो अन्नदाता है, वो देश की जनता की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अब इंडिगो प्रॉब्लम हुई, 60,000 का टिकट 70,000 में कैसे हो गया? जिस वक्त ये व्यवस्था सारी चंद पूंजीपति लोगों के हाथ में चली जाएगी, रोटी भी नसीब नहीं होगी लोगों को। ये जो पानी फ्री में मिलता है ये भी पैकिंग बोतलों में मिलेगी, पता नहीं कितने रेट में मिलेगी। ये तो सारी व्यवस्था का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जा रहा है भाई, चंद लोगों के हाथ में सारी व्यवस्था आ गई, और जो देश के लिए खतरनाक साबित होगी और जनता के लिए भी खतरनाक साबित होगी, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होगी।